हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 15 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। कि जो डायरेक्टर होता है कंपनी के, उसके क्या ड्यूटीज़ होते हैं, वो कौन कौन से काम कर सकता है कंपनी के लिए, कौन से काम नहीं कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछ सकता है एंड 15 नंबर में भी इसके आने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी हैं। इससे पहले हमने आपके 14 टॉपिक्स कवर कर लिए हुए हैं, जिसमें जो है कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, कन्वर्जन करना हो प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में या पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में, या बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉर्टगेज चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जो लिंक है इस प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कंपनी लॉ का, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर जो है ये डिफाइन किया गया है आपके सेक्शन 166 में। डिफाइन किया गया है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर की वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के जो है कंपनी की जब मीटिंग्स होती है या कंपनी के जो भी कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, ये कौन लेते हैं? डायरेक्टर्स लेते हैं। मोस्टली जो डायरेक्टर्स होते हैं ये प्रमोटर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी को इस्टेब्लिश करने में अपना पूरा पूरा योगदान दिया है। शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में अपना योगदान दिया है, वही अक्सर करके डायरेक्टर होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग ही डायरेक्टर बनते हैं जो प्रमोटर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में प्रमोटर्स ही डायरेक्टर होते हैं। प्रमोटर क्या होते हैं, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। तो ये जो होते हैं ये कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में, कंपनी के मीटिंग्स में बैठते हैं, कंपनी के डिसीजंस को यही लेते हैं डायरेक्टर्स। तो इनके कौन कौन से काम होते हैं, इसको डिफाइन किया गया आपके सेक्शन 166 में। सेक्शन 166 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी। जो आपका आर्टिकल ऑफ कंपनी होता है, जो कि AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें जो डायरेक्टर्स के काम मेंशन होते हैं, ये आपका जो है 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें बाकायदा डिटेल में लिखा होता है कि जो डायरेक्टर है कंपनी का वो कौन कौन से काम करने वाला है एंड कौन से काम उसको नहीं करने हैं। तो उसको सबसे पहले जो है पहला जो रूल है इसमें जो है उसके हिसाब से चलना होगा। जो आर्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसको काम करना होगा, उससे बाहर काम नहीं करना होगा। आर्टिकल्स क्या है आपके? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा पॉइंट क्या है इसकी ड्यूटीज में कि डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ, उसका गुड फेथ होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी की जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी को बढ़ाने के लिए, जितने भी काम है उसके लिए उससे जो है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फेथ के साथ उसको को है काम करना चाहिए, ताकि वो प्रमोट कर पाए कंपनी को फॉर द बेनिफिट ऑफ इट मेंबर्स, जिससे उसके मेंबर्स भी बेनिफिट हो, एज अ होल एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी, जिससे वो जो है कंपनी बेस्ट इंटरेस्ट पा सके। अगर उन्होंने जो है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया हो तो मतलब वो अच्छे फेथ के लिए कंपनी के काम करे एंड जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे, उनके मेंबर्स के लिए काम करे, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए काम करे, उनके शेयर होल्डर्स जो कि प्रेफरेंस वाले हैं, इक्विटी वाले हैं, सबके लिए जो है एक अच्छे फेथ में काम करे एंड कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखकर काम किया जाए। ऐसा नहीं कि अपनी कंपनी खोल दिया है तो एनवायरनमेंट कैसा भी हो रहा है बस हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जो है आप अगर प्रमोटर हैं तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना होगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी ठीक तरीके से रहें, उनके बेनिफिट के लिए भी काम किया जाए, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए भी काम किया जाए, एंड उसके साथ साथ हम जो है इन्वायरमेंट का भी ध्यान दे पाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं किसके? डायरेक्टर्स के। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या है? डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल एक्साइज हिज ड्यूटी विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल डिग्लेशंस एंड शैल एक्साइज डिपेंडेंट जजमेंट। मतलब जो है डायरेक्टर जो होता है कंपनी का, ये एक्साइज कर सकता है अपनी ड्यूटीज़ को विथ कुछ रीजंस की वजह से, एंड जो है आप ऐसे केस में जब जो कोई डिसीजन ना ले रहा हो तो वो जो है खुद खड़ा होकर डिसीजन ले सकता है। मतलब वो जो है कि जब एनुअल जनरल मीटिंग मान लीजिए बैठाया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मिनट ऑफ मीटिंग बनाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले रहते हैं, ये भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो ये क्या करते हैं, अगर उसमें डिसीजन सब लोग मिलकर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें जो है जिसमें कि डायरेक्टर्स को भी जो है मतलब डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली वो जो है किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने जजमेंट को दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग बैठाना ही जरूरी है, सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर जो है डायरेक्टर भी जो है खुद जो है डिसीजन ले पाएंगे।
अगला पॉइंट आपका है, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस को असाइन नहीं कर सकता है। एंड जो भी असेसमेंट बनाए जाते हैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। कोई भी फाइल बना तो उसको बिना अवॉइड किए उसको पास कर देता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये भी डायरेक्टर्स के काम होते हैं। ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी उंडो एडवांटेज आइदर टू हिमसेल्फ और टू हिज रिलेटिव्स, मतलब जो कंपनी का जायदाद है, कंपनी के जो कैपिटल्स हैं, कंपनी का जो पैसा रखा हुआ है, ये जो पैसा है डायरेक्टर खुद के एडवांटेज के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के एडवांटेज के लिए या फिर अपने पार्टनर्स के एडवांटेज के लिए वो एसोसिएट नहीं कर सकता है कि कंपनी का पैसा है तो बस कंपनी में ही लगने वाला है। तो ऐसा करना चाहिए उसको। अगर ऐसा नहीं करता है देन जो है एक इसमें एक और कंडीशन आता है कि अगर जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है मिनिमम। अगर ये जो है मतलब मान लीजिए कि उसके पास जो है उसके रिलेटिव्स हैं, उसके पार्टनर हैं, वो कंपनी में से पैसा दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर करते हुए पकड़ा गया तो 1 लाख रुपए तक उसको फाइन देना पड़ता है। एंड इन सच डायरेक्टर्स फाउंड गिल्टी मेकिंग एनी अंडो अगेन अगेंस्ट, यहाँ रहेगा अगेंस्ट ही शैल बी लाइबल टू पे अमाउंट टू द इक्वल टू द गेन ऑफ कंपनी। ऐसा केस में अगर वो पकड़ा जाता है तो जितने रुपया उन्होंने दिया या फिर जितना कैपिटल दिया, जो भी दिया, उसके बदले में उतना ही उसको वापस करना होता है, अगर वो रिलेटिव्स को, पार्टनर्स को या खुद जो है उस कंपनी के कैपिटल का बेनिफिट उठा रहा है तो। एंड जब एक अगला कंडीशन आता है कि इफ़ ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी जो कंपनी है वो प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, जो कि सेक्शन 166 में लिखा गया है, इस सेक्शन के हिसाब से नहीं चलता है एंड जो है इनके जो है रूल्स का उल्लंघन करता है, देन उसको जो है मिनिमम 1 लाख रुपए तक का जो है फाइन जमा करना होता है। ये डायरेक्टर्स के ड्यूटीज़ थे। अब हम इसके बाद जानने वाले हैं आपके डायरेक्टर्स के क्या पावर होते हैं, जिसको सेक्शन 179 में डिफाइन किया गया है। तो इसकी अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।